हेलो गाइस, वेलकम टू RS अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है कि रिलेशन कैसे बनाते हैं या फैमिली ट्री जो है वो कैसे आपका बनता है। तो फैमिली ट्री को समझने के पहले हमको जिस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि हम कैसे जनरेशन्स डिवाइड करते हैं। डबल जी आपका एक रूल होता है, डबल जी यानी कि एक जेंडर और एक जनरेशन। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिना फैमिली ट्री बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान देना है? पहली चीज तो जेंडर। अगर आपको जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप किसी के भी रिलेशन के बारे में बता नहीं सकते हैं। अगर ऐसा है कि मैंने बोला कि मेरे पिता के 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं पता, ठीक है। या फिर अगर किसी ने बोला कि एक सुमन करके है, या फिर किसी ने बोला कि मोहन हैज अ सिबलिंग सुमन। अब आपको नहीं पता कि सुमन लड़का है कि लड़की है, क्योंकि शेखर सुमन लड़का भी हो सकता है और सुमन गुप्ता लड़की भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमको यहां पर यह आइडिया नहीं है कि क्या होगा। तो जेंडर जब तक डिफाइन नहीं है तब तक आप नाम से किसी का जेंडर मत डिफाइन करिए, ठीक है। खुश मत हो जाओ कि सीता नाम लिखा है तो सीता है, आपको ध्यान ही नहीं देना उस चीज पे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो ये है कि जनरेशन कैसे फाइंड करते हैं। जनरेशन फाइंड करने का बेसिक तरीका ये है कि आप एक तो रिलेशन ढूंढना शुरू करिए कि डायरेक्ट रिलेशन कहां से बन रहा है। जितना ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन आपको मिलेंगे उतना ही जल्दी आप उस चीज को फाइंड कर सकेंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप एरोस के थ्रू जाना शुरू करें। अगर आपको कोई ऊपर की जनरेशन में जा रहा है तो आप एरो ऊपर की तरफ लगाते जाएं, और नीचे की जनरेशन में जा रहा है तो नीचे की तरफ एरो लगाते जाएं। ऊपर और नीचे के एरो कैंसिल करते जाएं, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे का कैंसिल, फिर देख लीजिए कि कितने आपके पास ऊपर के या कितने नीचे के एरो बच रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ या तो सिर्फ ऊपर ऊपर के बचेंगे या तो सिर्फ नीचे नीचे के बचेंगे, तो जितना भी आपका वो आ रहा है, जितने भी ऊपर या नीचे के एरो आ रहे हैं उनको टोटल काउंट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि कितनी जनरेशन का गैप है। हालांकि ये चीज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते करते आ पाएगी, लेकिन जब भी आ जाएगी आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं जनरेशन्स को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी जनरेशन की, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप हैं और ये आपकी जनरेशन पे काम चल रहा है। अब अगर आप होंगे तो सबसे पहले आपके क्या होंगे, आपके मान लीजिए शादी हो गई। तो शादी हो गई तो आपकी वाइफ होगी, या फिर अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड होगा, है ना। लड़के हैं तो वाइफ होगी, लड़की है तो हस्बैंड होगा। पहली चीज तो ये हो गया। यहां से आगे बढ़ेंगे तो और आपके क्या रिलेशन हो सकते हैं सेम जनरेशन पे। सेम जनरेशन पे या तो आपका भाई होगा या तो आपकी बहन होगी, ठीक है। या तो आपके कजिन होंगे। कजिन में कभी भी आपका कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, मेल कजिन फीमेल कजिन होता है, ठीक है। ग्रामेटिकली गलत है कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर, वो आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा या बहुत जगह देखा होगा, बोलते हैं कि मेरा कजिन ब्रदर है। कजिन ब्रदर नहीं हुआ, वो आपका मेल कजिन है। वो कजिन सिस्टर नहीं, वो आपकी फीमेल कजिन है, ठीक है। तो वाइफ हस्बैंड ब्रदर सिस्टर कजिन यहां तक पहुंच गए। अब देखो, आपकी हुई थी शादी। तो जब आपकी शादी हुई थी इसका मतलब कि आपके इन लॉज होंगे। तो इन लॉज का मतलब क्या हुआ कि आपके ब्रदर इन लॉ होंगे और सिस्टर इन लॉ होंगे, ठीक है। ये हो गए आपके रिलेशन आपकी जनरेशन के, जो आपके साथ के होंगे। आपके ऊपर आपकी कौन सी जनरेशन आएगी? पेरेंट्स की जनरेशन। जब पेरेंट्स की जनरेशन में आएंगे तो कौन कौन होंगे? आपके फादर हो गए, मदर हो गए और अंकल आंट। अब शादी भी तो किया है ना, शादी किया है तो इन लॉज भी मिलेंगे, यानी कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ठीक है। तो यहां तक हो गए आपके ये रिलेशन जो कि आपके उसमें होंगे। चाचा मामा फूफा ताऊ जितने हैं सारे लोग अंकल में पार हो गए। चाची मामी मौसी ताई जो भी हैं सब आपकी आंट में कवर हो गई। पेरेंट्स के बाद आपकी अगली जनरेशन है ग्रैंड पेरेंट्स की। तो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में जब आप जाओगे तो कौन कौन होंगे? एक तो आपके ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, और दूसरी आपकी ग्रैंड मदर होंगी। अब इनमें भी आपके 2 कंडीशन है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर में।
एक आपके पैटर्नल होंगे, एक आपके मैटरनल होंगे। पैटर्नल का मतलब क्या हुआ कि आपके पापा के साइड से, यानी आपके दादा दादी, और दूसरे मैटरनल हुए, मैटरनल यानी कि आपके मम्मी के साइड से, यानी आपके नाना नानी। ठीक है, जब तक आपके क्वेश्चन में पैटर्नल या मैटरनल डिफाइन ना कर दे, अगर वहां पर क्लियर लिखा है पैटर्नल ग्रैंडफादर या अगर वहां क्लियर लिखा है मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आप उसको नाना या दादा समझोगे। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पैटर्नल ग्रैंडफादर की तरफ से चलते हैं, क्योंकि फैमिली आपकी वो है, मम्मी के साइड से आपकी फैमिली नहीं होती, आपकी फैमिली पापा के साइड से होती है। तो अगर सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा है तो आपको हमेशा पापा के साइड से चलना है, बट अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैटरनल या पैटर्नल है तो आपको चलना है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में आपके हो गए पैटर्नल और मैटरनल, यानी पापा के साइड से मम्मी के साइड से। अब शादी किया था ना, तो जो आपकी वाइफ हुई या आपके जो हस्बैंड हुए उनके भी तो दादा दादी नाना नानी होंगे, तो वो आपके क्या हुए, वो आपके हो गए ग्रैंडफादर इन लॉ और ग्रैंडमदर इन लॉ। ठीक है, इनका भी सेम वही केस कि आपके ये पैटर्नल और मैटरनल होंगे। अब आप सोचोगे कि यार शादी तो मेरी लड़की से हुई है, उसके पैटर्नल मैटरनल से मुझे क्या मतलब। तो मैटर यहां पर ये करेगा कि अगर लड़की के नाना है, मतलब आपकी शादी हुई किसी से, वो लड़की है, उसके नाना है, तो वो आपके लिए फिर क्या हुए, ग्रैंडफादर इन लॉ मैटरनल हो गए, क्योंकि उसके नाना है। ठीक है, अगर उसके दादा है तो ग्रैंडफादर इन लॉ पैटर्नल हो गए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये हो गए आपकी ऊपर की जनरेशन। इसके ऊपर की जनरेशन में आपको नहीं जाना होता है, इसके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर आएगा, वो सबके लिए बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक हम पहुंचे थे, तो हमने क्या किया, शादी कर ली, भाई बहन वगैरह सब कुछ हो गए। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या होगा, अब आपके बच्चों की जनरेशन आएगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन जनरेशन। चिल्ड्रन जनरेशन का मतलब क्या हुआ, आपकी शादी हुई तो आपके बच्चे भी होंगे। अब आपके बच्चे होंगे तो या तो आपके लड़का होगा या तो आपके लड़की होगी, दो तो कंफर्म है। ठीक है, फिर आपके भाई होगा, आपके बहन होगी, उनकी भी शादी होंगी। तो अगर उनके बच्चे होंगे तो क्या होंगे, आपके या तो नेफ्यू और या तो नीस। करेक्ट, तो ये हो गए आपके नीचे के। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ही आपकी शादी हुई और आप अपने नीचे की जनरेशन पे आने लगे, तो आप एक एंटिटी हो गए। ठीक है, वो बोलते हैं ना जोड़ा होना, पेयर होना। तो जब आप पेयर हो गए तो आपके लिए सारी चीजें सेम है। मतलब कि अगर मेरी शादी हुई है तो जो मेरा लड़का होगा वही तो मेरी वाइफ का भी लड़का होगा, बांट थोड़ी ना लेंगे कि एक तुम्हारा एक मेरा। उसी तरीके से डॉटर का भी होगा। सेम यही चीज होगी आपके नेफ्यू और नीस में। मतलब कि अगर मेरे भाई के कोई लड़का या लड़की है, तो अगर वो मेरा भतीजा या भतीजी लगती है तो मेरे वाइफ के भी भतीजा और भतीजी ही लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बोल देगी कि तुम्हारे भाई के बच्चे हैं तुम संभालो, है ना, तो वो भतीजा भतीजी हमारे लिए लगे। तो ये पेयर वाली चीज आपकी कब से शुरू होगी, जैसे ही आप अपनी जनरेशन के नीचे आने लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये पेरेंट्स वाली जनरेशन में होते तो फादर मदर अगर देखते तो उनके लिए आपका वो सीन होता। ओके, चलो, तो चिल्ड्रन, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस यहां तक हो गए। इसके बाद अगली जो जनरेशन है वो है आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन की। तो ग्रैंड चिल्ड्रन की जब जनरेशन में आप चलोगे तो क्या होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन की जनरेशन में आपको दो चीजें और मिलेंगी। क्या मिलेगा, यहां पर आपका ग्रैंड सन मिलेगा और ग्रैंड डॉटर मिलेगी। ठीक है, अब इसमें पैटर्नल मैटरनल नहीं होगा, क्योंकि पैटर्नल मैटरनल ऊपर होते हैं, नीचे की तरफ आने में पैटर्नल मैटरनल नहीं होगा। अब एक चीज और रह गई यहां पर, क्या रह गई, देखो आपने अपनी शादी की, आप खुश हो गए, उसके बाद आपने ये नहीं ध्यान दिया कि आपके बच्चों की भी शादी होगी। जब बच्चों की शादी होगी तो क्या होगा, वो आपके क्या बनेंगे, अगर लड़की आई तो वो आपकी डॉटर इन लॉ होगी, और अगर आपका दामाद आया तो वो आपका सन इन लॉ होगा। तो यहां पर दो और रिलेशन आ जाएंगे, वो कौन से होंगे, डॉटर इन लॉ और दूसरा हो गया आपका सन इन लॉ। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ सन इन लॉ आपके ये रिलेशन हो गए, और ये बन गए आपके इधर के पूरे चिल्ड्रन की जनरेशन। ठीक है, मैं इनको अलग अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा किस जगह पे आ रहा है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि जब तक इतनी चीज नहीं समझ में आएगी आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है,
एक और कलर, और ये हमारे रिलेशन पूरे। ठीक है, अब इतने रिलेशन आपके होते हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर आप लिख लोगे तो और बेहतर है। और इससे क्या होगा, फायदा ये होगा ना कि जब आपको रिलेशन समझ में आ गए तो आप उनका फैमिली ट्रीज बना सकते हो। अब कुछ जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज होती है कि कहां तक मैं इन लॉज काउंट कर सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया कि एक लड़का है रमेश, रमेश की शादी हुई सुमन से। ठीक है, रमेश की शादी हुई सुमन से, ये आपके एक पेयर बन गए, रमेश लड़का और सुमन लड़की। ये आपके हस्बैंड वाइफ। मैं लिख दे रहा हूं एकदम सब कुछ, आप बोलो नहीं कि ये नहीं लिखा था वो नहीं लिखा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सुमन की एक बहन है कविता, ध्यान से सुनना, सुमन की एक बहन है कविता, कविता की शादी हो गई गोपाल से। ठीक है, सब रैंडम नाम है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर होता है तो संयोग। चलो, तो सुमन की एक बहन थी कविता, कविता की शादी हुई गोपाल, गोपाल की एक बहन थी सृष्टि। ठीक है, यहां तक पहुंचे। इधर आए तो रमेश का एक भाई है मयंक, और मयंक की शादी हो गई सपना से। ठीक है, चलो, मयंक की शादी हो गई सपना से, और सपना की एक बहन है जिसका नाम है कीर्ति। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सृष्टि और कीर्ति का क्या रिलेशन है, तो ये सिस्टर इन लॉ है। क्यों? क्योंकि यहां से, इस जगह से, इधर साइड के जितने लोगों को आप काउंट करोगे वो अगर मेल है तो वो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और अगर फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ। तो आपको देखना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि आपका कपल कहां से बन रहा है। तो रमेश, मयंक, सपना और कीर्ति। ठीक है, रमेश, मयंक, सपना, कीर्ति या आगे और कोई, इन सब के लिए यहां से, रमेश के बाद यहां से शुरू करोगे, जैसे सुमन तो इनके लिए भी हो गई, इनके लिए भी सिस्टर इन लॉ हो गई, रमेश की तो वाइफ हो गई। लेकिन आगे से जब काउंट करेंगे तो ये कविता, गोपाल, सृष्टि या आगे का कोई भी होगा वो इनके लिए सिस्टर इन लॉ है। उसी तरीके से कविता, गोपाल और सृष्टि के लिए सुमन के बाद से जितने लोग हैं, रमेश, मयंक, सपना, कीर्ति, ये सारे के सारे आपके जो है ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ बनेंगे। क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर वो मेल है तो वो ब्रदर इन लॉ होगा, अगर वो फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना होता है। दूसरी चीज आपकी होती है इसी तरीके से, ऊपर वाली जनरेशन में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साइड से। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वाले में भी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप किस साइड पे जा रहे हो। जैसे अगर हम लोग मान लें कि रमेश और सुमन थे, अब तो याद है ना कि इनकी शादी हुई है। ठीक है, तो रमेश और सुमन इनकी शादी हुई थी, और रमेश के पेरेंट्स का नाम हम बोल देते हैं चलो कि ए पापा है और बी इसकी मम्मी है, ये एक कपल है। और सुमन के मम्मी पापा का नाम हम बोल देते हैं कि सी सुमन के पापा हैं और डी सुमन की मम्मी है। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके साइड के रिलेशन होंगे, रिलेशन सोचना शुरू करो। ठीक है, क्या हुआ कि आपके ताऊ जी क्या हुए, वो भी तो मान लो कि आप हो और आपकी शादी हुई आपकी वाइफ से। ठीक है, अब आपके पापा के जो भाई हुए वो भी तो आपकी वाइफ के लिए ससुर हुए, इनकी जो वाइफ हुई मतलब आपकी ताई जी जो हुई वो भी तो सास हुई। ठीक है, अब अगर इनके और भी कहीं से आते हैं, मतलब ऐसा हो गया कि आपकी जो ताई जी हैं, ताई जी के मायके के कुछ लोग आते हैं, ध्यान से सुनना, अगर ताई जी के मायके वाले कुछ लोग आते हैं वो भी आपकी इसके लिए क्या होंगे, इन लॉज में ही आएंगे। तो अगर पापा वाली जनरेशन के लोग हैं तो वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ में आ जाएंगे, और अगर आप लोगों वाली जनरेशन में आ गए तो वो आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक यहां पर सिनेरियो बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि रमेश, ठीक है ध्यान से सुनना, रमेश की शादी हुई सुमन से, और क्या हो गया कि रमेश के पापा थे ए और रमेश की मम्मी थी बी। इन्होंने अपनी शादी की
सी और डी की लड़की सुमन से। फिर क्या हुआ, रमेश के जो फादर हैं ए, इनके एक भाई थे जिनका नाम था के, ठीक है। के की शादी हुई थी टी से, ओके, यहां तक पहुंच गए। अब क्या हुआ कि टी ने क्या किया, अपने मायके वालों को बुलाया कि आओ भाई घूमने आ जाओ। तो टी के मायके से दो लोग आए, एक तो यू आए जो कि टी के भाई थे, ठीक है, आपकी ताई जी के भाई थे यू, वो आ गए। और ये अपने साथ जो है अपने लड़के को भी ले आए जिसका नाम हमने बोल दिया कि बबलू है, ठीक है। तो आपकी ताई जी के भाई यू आ गए, यू से मान लो उमेश, मान लो कि उमेश भाई आए और उनका लड़का है बबलू। अब ये लोग आ गए। अब क्या हुआ कि सुमन बड़ा परेशान हो गई कि मैं किसको क्या बुलाऊं, तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूं, समझ में आ नहीं रहा कि किसको क्या बोलना है। तो क्या किया, सीधा सीधा रमेश ने एक बेसिक चीज उसको बोली कि सुनो, तुम मेरे साइड के लोगों की बात कर रही हो, तो बबलू मेरा कजन लगेगा, इसलिए तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, और उमेश जी जो हैं वो हमारे पापा लोग की जनरेशन के हैं, तो वो मेरे अंकल लगेंगे, इसलिए तुम्हारे फादर इन लॉ हो गए। और इस तरीके से दोनों आगे खुशी खुशी रहते रहे, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ जाएगी तो आसानी रहेगी। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और एक चीज ध्यान दो, इंग्लिश में करोगे क्वेश्चन आसानी रहेगी, वरना मौसी ताई फूफा वगैरह में फंस जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय।